हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन में ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। उसको हम सोल्व करेंगे। पावर सीरीज मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं और फ्रोबनियस मेथड से भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो कब कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा वो हम देखने वाले हैं कि किस टाइप की वेरिएबल कोफिशिएंट वाली इक्वेशन में कौन सा मेथड हम यूज करेंगे और किस टाइप की में हम फ्रोबनियस सीरीज मेथड को यूज करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, और ये इक्वेशन जो आपको दिख रही है वो किस टाइप की है, कपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो क्या है, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y और z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो उसको कैसे हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ इधर ही दिख रहा है, यहाँ पे कोई टर्म इसकी नहीं दिख रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो हम ट्राई करेंगे इसको मैट्रिक्स वाले फॉर्म से सोल्व करने का। उससे पहले एक बार आप ऑप्शन देखो, इस क्वेश्चन को और भी जल्दी हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो y ऑफ x जो है वो सब में सेम गिवन है। तो y ऑफ x का तो हमें पता चल गया कि y ऑफ x जो है वो तो क्या है, a e रेज टू पावर 3x प्लस b e रेज टू पावर माइनस x। तो z हम निकाल सकते हैं, z ऑफ x कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स हम निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, a 3 e रेज टू पावर 3x माइनस b e रेज टू पावर माइनस x, और y और dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 3a e रेज टू पावर 3x माइनस b e रेज टू पावर माइनस x, माइनस इधर लेके आएंगे या फिर हम कैसे लिखें कि z इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो ये टर्म नेगेटिव होंगी हमारी और y क्या होगा, पॉजिटिव, प्लस a e रेज टू पावर 3x प्लस b e रेज टू पावर माइनस x। तो क्या आएगा, माइनस 2a e रेज टू पावर 3x प्लस 2b e रेज टू पावर माइनस x। तो जो a ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर बाई चांस ऑप्शन में y ऑफ x जो है वो हमारा सेम गिवन नहीं है तो हम कैसे सोल्व करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म से हम सोल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म हम बनाएंगे इसकी, तो कैसे लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू y की जगह पे y का कोफिशिएंट 1 है, z का क्या है -1, उसमें y का कोफिशिएंट क्या है -4, z का क्या है 1, इनटू में क्या लिखेंगे y z। ठीक है, तो जो कपलिंग मैट्रिक्स है अपनी वो क्या आ गई, ये वाली मैट्रिक्स आ गई। इसकी क्या करेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। तो m माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो 1 माइनस लेमडा -1 -4 और 1 माइनस लेमडा, इसका डिटर्मिनेंट हम रखेंगे 0 के इक्वल। वहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम निकालेंगे। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपनी क्या आ गई, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लेमडा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3 वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब ये इक्वेशन हमें सोल्व करनी है और इस इक्वेशन को आप देखो तो ये किस टाइप की है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, y ऑफ x इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो m की क्या क्या वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगी, m की वैल्यू आएगी 3 एंड -1। तो जो रूट्स हमारे आ रहे हैं वो कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, y ऑफ x जो है वो अपना क्या आ जाएगा, a इंटू में e रेज टू पावर 3x प्लस b इंटू में e रेज टू पावर माइनस x, और वही हमें ऑप्शन में गिवन है। फिर आगे तो हमने वैसे ही सोल्व करना है कि dy बाई डी एक्स हम निकालेंगे और
फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो zx अपना आ जाएगा। तो टॉपिक है अपना कि वेरिएबल कोफिशिएंट वाली जो इक्वेशन होगी उसमें पावर सीरीज मेथड का हम कब यूज करेंगे। तो पावर सीरीज मेथड हमारा यूज होता है फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये मेथड यूज होता है जब x इज इक्वल टू 0 अपना क्या हो, ऑर्डिनरी पॉइंट हो। तो ऐसी कोई इक्वेशन आपको गिवन हो उसमें सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर सिंगुलर पॉइंट है। अगर ऑर्डिनरी पॉइंट है तो हम यूज करेंगे पावर सीरीज मेथड का, अगर सिंगुलर पॉइंट है और सिंगुलर में भी वो अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो हम यूज करेंगे फ्रोबनियस सीरीज मेथड का। तो एक इक्वेशन हम देखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हमें गिवन है और ये इक्वेशन आप देखो तो सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो हमें ये चेक करना है कि x इज इक्वल टू 0 है वो ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। तो कैसे हम चेक करते हैं, a1x अपॉन a2x हम लिखेंगे तो वो क्या आएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट करें तो x इज इक्वल टू 0 पुट करने पे वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0। मतलब a1x अपॉन a2x क्या है, डिफाइंड है। तो अगर x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है तो ये अपना क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट है तो हम किसका यूज करेंगे, पावर सीरीज मेथड का यूज करेंगे। और पावर सीरीज मेथड में फर्स्ट स्टेप अपना क्या होता है कि हम अज्यूम करते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो ऑफ कोर्स वैसे तो सीरीज टाइप का ही है, ठीक है, सीरीज सॉल्यूशन है। तो हम क्या मानते हैं कि जो सॉल्यूशन है अपना वो क्या है, समेशन के सी के एक्स रेज टू पावर के, इस टाइप का हमारा सॉल्यूशन है। तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी स्टार्ट हो रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लिखेंगे तो समेशन के इज इक्वल टू 1 टू स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। वो इसलिए क्योंकि 0 के कोरस्पॉन्ड हमें क्या टर्म मिलेगी, सी नोट मिलेगी और वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, सी के इंटू एक्स रेज टू पावर k माइनस 1। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हम निकालेंगे और वो क्या आएगा, समेशन k इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, 2 टू इन्फिनिटी सी के इंटू के माइनस 1 एक्स रेज टू पावर k माइनस 2। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो इक्वेशन में वैल्यू हम पुट करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर समेशन के सी के इंटू के माइनस 1 एक्स रेज टू पावर k माइनस 2 प्लस एक्स समेशन के सी के इंटू एक्स रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस माइनस साइन है माइनस वाई तो माइनस समेशन के सी के एक्स रेज टू पावर k इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इसके बाद दूसरा स्टेप अपना क्या है, पहले स्टेप में हमने सॉल्यूशन माना, दूसरे स्टेप में हमने ये निकाले और इक्वेशन में पुट करें। तो दूसरे स्टेप में अपने क्या है कि जो वैल्यूज हमने निकाली वो हमने इक्वेशन में पुट करी। तीसरा स्टेप अपना क्या है कि हम कोफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे एक्स रेज टू पावर k के। तो सबसे पहले तो इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम इनसाइड लेके जाएं तो समेशन के सी के इंटू के माइनस 1 एक्स रेज टू पावर k माइनस 2 अलग अलग करके हम लिख रहे हैं, प्लस समेशन के सी के इंटू के माइनस 1 एक्स रेज टू पावर क्या होगा, एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा तो एक्स रेज टू पावर k प्लस एक्स इनसाइड गया तो समेशन के सी के इंटू के एक्स रेज टू पावर k माइनस 1 है तो k माइनस 1 हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम ही टर्म है। अगर c के एक्स रेज टू पावर k दोनों से हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा k और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, 0। तो हमें कोफिशिएंट्स इक्वेट करने हैं अब तीसरे स्टेप में कि कोफिशिएंट हम इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर k। तो x रेज टू पावर k का कोफिशिएंट हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे x रेज टू पावर k कब होगा, जब k की वैल्यू हम क्या मानते हैं, अगर यहाँ पे k की जो वैल्यू है उसका हम ले लें k प्लस 2
तो क्या मिलेगा हमें x रेज टू पावर k, तो k की जगह पे हमें रिप्लेस करना है k+2, तो k+2 इंटू k+1 होगा। x रेज टू पावर k का कोफिशिएंट है ये, x रेज टू पावर k का कोफिशिएंट यहाँ से क्या मिलेगा हमें प्लस k इंटू k-1, और यहाँ से क्या मिल रहा है k इंटू k-1, तो k इंटू k-1 दोनों से कॉमन आएगा, तो k इंटू k-1 हमने कॉमन लिया, और यहाँ पे क्या बचेगा k, और यहाँ पे क्या बचेगा +1, तो k-1 इंटू k+1 क्या हो जाएगा k² - 1, ऐसे हम लिख देंगे। और किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड में तो 0 है, तो यहाँ पे तो x रेज टू पावर k का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा 0, तो इक्वल हम लिखेंगे किसके 0 के। तो ck+2 और ck में हमारा एक रिलेशन आ जाएगा, और वो क्या आएगा -k+1 इंटू k-1, ऐसे हम लिखते हैं, डिवाइडेड बाई k+2 इंटू k+1 इंटू में क्या है ck, तो ये कैंसिल होगा, तो ck+2 जो है वो किसके इक्वल आ गया -k-1 डिवाइडेड बाई k+2 इंटू में ck। तो k की वैल्यूज हम पुट करेंगे, k = 0 से लेके स्टार्ट करेंगे हम, और वैल्यू देखेंगे पुट करेंगे। फोर्थ स्टेप अपना क्या है कि यहाँ पे k = 0 से लेके इन्फिनिटी तक हमारा लाई करता है, सोल्यूशन हमने माना तो वहाँ से C0, C1, C2 जो भी अपने कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू हम निकालेंगे और सॉल्यूशन में पुट कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन हमने ली इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो k = 0 हम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा C2 = क्या आएगा, k की जगह पे 0 रखा तो 1/2 इंटू में C0, ठीक है। अब k = 1 अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा C3 = k की जगह पे 1 हमने लिया तो क्या आ रहा है 0। k = 2 हम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा C4 = 2 हमने लिया तो यहाँ पे 2 - 1 तो क्या आएगा -1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में क्या आएगा यहाँ पे C2। तो C2 को अगेन हम C0 की टर्म्स में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे -1/4 इंटू 1/2 इंटू में C0। ऐसे ही k = अगर 3 हम लेते हैं तो C5 की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है। तो C0, C2, C4 और C6 जो भी हमारे हैं उनको हम किन की टर्म्स में लिखेंगे, C0 की टर्म्स में लिख सकते हैं। और जो C1, C3, C5, C1 का तो हमें नहीं पता, यहाँ से जो रिलेशन अपना आया तो C1 का हमें नहीं पता, लेकिन C3, C5, C7 जितनी भी वैल्यूज अपनी आ रही है वो किसके इक्वल है 0 के। तो सोल्यूशन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से सोल्यूशन है हमारा C0 + C1x + C2x² + C3x³ एंड सो ऑन, इस टाइप का सोल्यूशन है। तो C0 इन टर्म्स में से जो C2, C4, C6 वाली टर्म है उनमें से हम क्या करेंगे C0 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि C2 को हमने किस फॉर्म में लिखा है C0 की टर्म्स में लिखा है, ठीक है। तो C0 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा 1, C2 से क्या बचेगा +1/2 x² - 1/4 इंटू में 2 x⁴ एंड सो ऑन, प्लस क्या आएगा C1 इंटू में x। तो पावर सीरीज का सोल्यूशन हमें किस फॉर्म का मिलता है हमेशा C0y1 + C1y2, जहाँ पे y1 एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है और y2 एक दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हमारा क्या है, जो y2 है वो तो क्या है x, और y1 है वो ये वाली टर्म है। तो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिल रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन होगा वो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पावर सीरीज मेथड हम जब यूज करेंगे जब x = 0 हमारा क्या होता है ऑर्डिनरी पॉइंट होता है। कैसे हम यूज करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम अज्यूम करेंगे कि y जो है वो सीरीज सॉल्यूशन की फॉर्म में है, dy/dx निकालेंगे, d²y/dx² निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज हमने निकाली वो हम इक्वेशन में पुट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि x⁴ का जो कोफिशिएंट होगा उधर से ck या ck+2, ck-2 उसमें एक रिलेशन हम निकालेंगे और वहाँ से k की वैल्यूज पुट करके k = 0, 1, 2, 3 इस टाइप से वैल्यूज पुट करके
जो कोफिशिएंट है हमारे सॉल्यूशन में वो कोफिशिएंट हमें मिल जाएंगे, तो सॉल्यूशन अपना निकल जाएगा। तो नेक्स्ट है अपना फ्रोबनियस सीरीज़ मेथड, और किस टाइप की इक्वेशन के लिए फ्रोबनियस सीरीज़ मेथड का हम यूज करेंगे और कैसे हम उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो फ्रोबनियस सीरीज़ मेथड का हम यूज करते हैं जब x इज इक्वल टू 0 क्या हो, एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो। पावर सीरीज हमने देखा किसके लिए, हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू 0 क्या हो, ऑर्डिनरी पॉइंट हो। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो उस केस में हम फ्रोबनियस सीरीज मेथड का यूज करेंगे। एक ऐसी इक्वेशन हम देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो आपका CSIR दिसंबर 2017 में आया था, और वो क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमें बताना है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हमें बताने हैं फॉर द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो इक्वेशन हमें क्या गिवन थी, x d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो ये इक्वेशन आपको किस टाइप की दिख रही है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, जिसके कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं। तो इसको अगर कोसी आइलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा, पर यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते। तो हम क्या चेक करेंगे कि x इज इक्वल टू 0 जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर वो ऑर्डिनरी पॉइंट आता है तो हम पावर सीरीज मेथड से सोल्व करेंगे, अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आता है तो हम सोल्व करेंगे फ्रोबनियस सीरीज मेथड से। तो हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 0 को। तो ऑर्डिनरी या सिंगुलर पॉइंट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, a1x अपॉन a2x हम निकालते हैं, तो क्या आएगा 1 अपॉन x। तो x इज इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं तो ये जो टर्म है अपनी वो क्या आ रही है, नॉट डिफाइंड आ रही है। तो x इज इक्वल टू 0 अपना क्या है, एक सिंगुलर पॉइंट है। अगर a0x अपॉन a2x हम लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, वो तो डिफाइंड मिल रहा है। लेकिन सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि या तो ये वैल्यू या फिर ये वैल्यू या दोनों अगर नॉट डिफाइंड होती हैं किसी भी पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 पे, तो वो क्या होगा, एक सिंगुलर पॉइंट होगा। तो रेगुलर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी पॉइंट होगा x माइनस a, यहाँ पे 0 है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म की, इनटू में क्या आएगा 1 अपॉन x। तो ये कैंसिल हुआ, वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ और x की जगह पे क्या रखेंगे 0, तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है 0। तो ये दोनों क्या है, डिफाइंड है। तो x इज इक्वल टू 0 क्या है, एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, फ्रोबनियस सीरीज मेथड यूज करेंगे। तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, अपना फर्स्ट स्टेप है कि हम सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। और सॉल्यूशन हम किस टाइप का कंसीडर करते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है तो x रेज टू पावर m इंटू में समेशन k c k x रेज टू पावर k, इस टाइप का सीरीज सॉल्यूशन हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी x माइनस a, अगर x इज इक्वल टू a कोई रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता, लेकिन वैसे हम x इज इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है तभी फ्रोबनियस सीरीज मेथड का यूज करते हैं। तो हम ऐसे कंसीडर करेंगे सॉल्यूशन को। तो dy बाई डी एक्स हम निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स अपना क्या आएगा, इसको अगर हम इनसाइड लेके जाएं x रेज टू पावर m को, तो हम कैसे लिखेंगे, x रेज टू पावर k प्लस m लिख देंगे। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स अपना क्या आएगा, समेशन k c k प्लस m इंटू में x रेज टू पावर k प्लस m माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हम निकालेंगे। तो वो क्या आ जाएगा, समेशन k c k प्लस m इंटू k प्लस m माइनस 1 x रेज टू पावर k प्लस m माइनस 2। और ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन में। सेकेंड स्टेप वही है कि हम इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो इक्वेशन अपनी क्या बनती है, x को हम इनसाइड लेते हैं तो समेशन k c
के प्लस एम इंटू के प्लस एम माइनस वन एक्स रेज टू पावर क्या आ जाएगा, के प्लस एम माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई हमने किया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, समेशन के सी के प्लस एम इंटू एक्स रेज टू पावर के प्लस एम माइनस वन है, के प्लस एम माइनस वन प्लस एक्स इंटू वाई, तो एक्स को अगर हम इनसाइड लेंगे तो समेशन के सी के एक्स रेज टू पावर के प्लस एम प्लस वन इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। तो यहाँ से के प्लस एम माइनस वन वाली टर्म्स जो हैं वो हम इकट्ठी करके लिख लेते हैं। समेशन के सी के दोनों में कॉमन है, के प्लस एम भी दोनों में कॉमन है, तो के प्लस एम दोनों से कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स रेज टू पावर के प्लस एम माइनस वन भी हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, के प्लस एम माइनस वन, और यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लस वन इंटू एक्स रेज टू पावर के प्लस एम माइनस वन। तो ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हुआ, तो ये हमें क्या मिल रहा है, के प्लस एम का स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो ये कैसी होगी इक्वेशन, के प्लस एम का स्क्वायर एक्स रेज टू पावर के प्लस एम माइनस वन प्लस समेशन के सी के एक्स रेज टू पावर के प्लस एम प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब थर्ड स्टेप अपना क्या था पावर सीरीज में, कि हम इक्वेट करते थे एक्स रेज टू पावर के कोफिशिएंट्स को। यहाँ पे के की एक्स की पावर एम भी है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर जो लोवेस्ट पावर होगी उसके कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे, और लोवेस्ट पावर कैसे होगी, इक्वेट करेंगे बोथ साइड लोवेस्ट पावर कोफिशिएंट को, लोवेस्ट पावर ऑफ एक्स के कोफिशिएंट जो होंगे उनको हम बोथ साइड इक्वेट कर देंगे। तो लोवेस्ट पावर कब होगी, के की वैल्यू जो है वो 0 टू इन्फिनिटी है, तो के अगर हम के इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x की जो पावर आएगी वो क्या आएगी, लोवेस्ट पावर आएगी। तो यहाँ पे अगर k इज इक्वल टू 0 हम लेते हैं तो x की पावर क्या आ रही है, m माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ रही है, x की पावर m प्लस वन। तो हम इक्वेट कर देंगे कि x रेज टू पावर m माइनस वन का कोफिशिएंट जो है वो बोथ साइड हम इक्वेट करते हैं। तो इस साइड में क्या आएगा, k की जगह पे हम 0 रखेंगे तो समेशन तो हट जाएगा, क्योंकि k इज इक्वल टू 0 हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं। तो सी नोट एम स्क्वायर, और दूसरी साइड में क्या है, कोई पावर ही नहीं है x की, तो क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे सी नोट तो अपना क्या होगा, नॉन ज़ीरो, और एम स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है, 0। तो m के दो रूट्स हमें मिलेंगे, वो क्या क्या मिलेंगे, 0 और 0। तो ये रियल और इक्वल रूट्स हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि जो सोल्यूशन हमारा होगा, जनरली हम कैसे लिखते हैं कि y इज इक्वल टू सी नोट वाई वन प्लस सी वन वाई टू। ठीक है, इस टाइप से हम सोल्यूशन लिखते हैं। लेकिन m इज इक्वल टू 0 0 हमें मिल रहा है, रियल और इक्वल रूट अगर हमें मिल रहे हैं तो सोल्यूशन जो होगा वो एक सिंगल सोल्यूशन हमें मिलेगा। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो होंगे इस इक्वेशन के वो सिर्फ 1 होगा। हम देख भी लेते हैं कि वो कैसे होगा 1। तो फोर्थ स्टेप क्या है, जो अपना पावर सीरीज में थर्ड स्टेप था वो यहाँ पे फोर्थ स्टेप है। एक एक्स्ट्रा स्टेप हमने लिया है m की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। तो इक्वेट करेंगे हम x रेज टू पावर k या k प्लस एम या k प्लस एम माइनस वन का कोफिशिएंट, ताकि ck में एक रिलेशन हम निकाल सकें, ck प्लस टू ck या ck माइनस टू, ऐसे कुछ भी एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं। और उससे फिर हम क्या निकालेंगे, जो कोफिशिएंट्स हैं अपने उनकी वैल्यूज हम निकालेंगे, तो हमें सॉल्यूशन का पता चल जाएगा, क्योंकि m की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हम इक्वेट करेंगे फोर्थ स्टेप में। इक्वेट कर रहे हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m प्लस k माइनस वन, इस टर्म का कोफिशिएंट हम इक्वेट कर रहे हैं। तो इधर कोफिशिएंट क्या है इसका, c के k प्लस m का क्या है, स्क्वायर, और इसमें क्या कोफिशिएंट है, अगर k को हम मानते हैं k माइनस टू, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, k प्लस m माइनस वन हमें मिलेगा। अगर k को हम क्या मानते हैं, k माइनस टू अगर हम मानते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे k है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, k माइनस टू। तो ck माइनस टू, और वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ck की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ck की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, माइनस ऑफ
1/k+m का होल स्क्वायर इंटू ck-2। तो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे जो अपने रूट्स आए हैं m इज इक्वल टू 0 के लिए। तो m इज इक्वल टू 0 के लिए ck अपना क्या हो जाएगा, -1/k² ck-2। अब k की जो वैल्यू है वो तो 0 से स्टार्ट करती है, मतलब c0 c1 c2 से स्टार्ट करती है। तो c0 हम फाइंड आउट करेंगे तो k को हम क्या मान लेंगे 2। तो k इज इक्वल टू 2 हम लेते हैं तो c2 किसके इक्वल आएगा, -1/2 का स्क्वायर इंटू में क्या आएगा c0। k इज इक्वल टू 3 अगर हम लेते हैं तो c3 अपना आएगा किसके इक्वल आएगा, -1/3 का स्क्वायर इंटू में क्या आएगा c1। k इज इक्वल टू 4 अगर हम लेते हैं तो c4 किसके इक्वल आ रहा है, -1/4 का स्क्वायर इंटू में c2। और c2 की वैल्यू अगेन हम पुट करेंगे तो यहाँ पे साइन प्लस हो जाएगा इंटू में 2 स्क्वायर इंटू c0। तो ऐसे अदर वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे और सॉल्यूशन में पुट करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या था अपना, y इज इक्वल टू समेशन k ck x⁻k+m। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x⁻m इंटू में c0 + c1x + c2x² प्लस एंड सो ऑन। तो c0 c1 c2 ये जो वैल्यूज हमने निकाली है यहाँ से ये हम पुट कर देते हैं। तो x⁻m की वैल्यू क्या थी 0, तो x⁻0 क्या होगा 1। तो y इज इक्वल टू c0 c2 c4 जो है वो आपस में रिलेटेड है, c1 c3 c5 जो है वो आपस में रिलेटेड है। तो c0 अगर हम कॉमन लें तो क्या बचेगा 1। c2 की जगह पे c0 की टर्म्स में अगर हम लिखते हैं तो -1/2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू x⁻4 एंड सो ऑन प्लस c1 इंटू में यहाँ पे क्या बचेगा x। और c3 अपना कैसे रिलेटेड है, -1/3 स्क्वायर इंटू में c1 तो x⁻3 प्लस 1/5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर x⁻5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये अपना सोल्यूशन हमें मिल रहा है। तो आप यहाँ से देख के कन्फ्यूज हो गए क्योंकि हमने क्या बताया कि m इज इक्वल टू 0 0 हमें मिल रहा है, मतलब रियल और इक्वल रूट्स अगर हमें मिल रहे हैं तो जो सोल्यूशन होगा अपना वो क्या आएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट जो सोल्यूशंस होंगे वो कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे तो आपको 2 दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक होना चाहिए, वन आएगा, लेकिन यहाँ पे तो हमें 2 दिख रहे हैं। तो होना क्या चाहिए कि c1 जो है वो अपना किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। और वो कैसे होगा, क्योंकि इक्वेशन हमारी क्या आई थी, एक इक्वेशन हमारी आई थी लास्ट में जब हमने m के कोफिशिएंट्स और ये वाले कोफिशिएंट कंपेयर करें। उससे पहले जो अपनी इक्वेशन थी वो क्या थी, समेशन k ck m + k का होल स्क्वायर k+m का होल स्क्वायर x⁻k+m-1 प्लस समेशन k ck x⁻k+m+1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी थी। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, अगर m को हम 0 लें, m को अगर हम 0 लें तो हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट किसका, क्योंकि हमें क्या देखना है कि c1 की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है या 0 आ रही है। तो c1 देखने के लिए k की वैल्यू भी हम क्या लेंगे 1। तो k की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं और m की वैल्यू हमारी क्या है 0, या फिर m की वैल्यू हम कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि हमें क्या देखना है, सिर्फ c1 देखना है कि c1 अपना 0 आता है या नॉन जीरो आता है। तो k इज इक्वल टू 1 अगर हम कंसीडर करते हैं तो x⁻m-1 का कोफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ से तो हमें m+1 मिल रहा है। ठीक है, तो m-1 सिर्फ ये कोफिशिएंट अपना होगा, तो वो क्या होगा, k की जगह पे हमने 1 लिया c1 इंटू m प्लस k की जगह पे 1 लिया m+1 का स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड में तो 0 है, x⁻m-1 कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये m जो है वो अपना किसके इक्वल है, 0 के। तो ये जो टर्म अपनी आएगी वो तो क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी। अब नॉन जीरो इंटू में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब भी 0 आएगा। तो c1 अपना क्या आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है। तो c1 अपना 0 आ रहा है, तो जो सोल्यूशन होगा वो सिर्फ एक सिंगल सोल्यूशन हमें मिल रहा है c0 इंटू में y1।
तो जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के वो कितना होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। और वो यहाँ से भी आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर इक्वल रूट्स आपको मिल रहे हैं तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होंगे, 1 होंगे। तो इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, ये भी इसीलिए दे दिया क्योंकि हमें सिर्फ हाफ तक ही चेक करना था कि m इज इक्वल टू 0 0 आ गया तो मतलब एक सॉल्यूशन है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल फंक्शंस पढ़ेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, आप इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।